हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड सुपर टेट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चौथी पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले के वीडियो में हमने 3 पंचवर्षीय योजना को पढ़ लिया था। तो आइए हम चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था? 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था। इसमें उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। और इसका विकास दर लक्ष्य था 5.7% था, लेकिन प्राप्ति क्या हुई थी? 3.3%। 5.7% था, लेकिन प्राप्ति 3.3% हुई थी। तो यह एक असफल योजना मानी जाती है, क्योंकि जितना विकास दर लक्ष्य था उसकी उतनी प्राप्ति नहीं हुई थी। तो इस टाइम पे किसका? इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था। इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था 1966 से 1977 तक इनका काल था। और ये 3 बार इनका चुनाव हुआ था। पहली बार 1967 में आई थी, 1966-67, और दूसरी बार इनका चुनाव हुआ था 4 मार्च 1967 से 1971 तक रही। और फिर तीसरी बार 1971 में आई और 1977 तक रही। तो ये इंदिरा गांधी का शासनकाल 1966 से 1977 पूरे 10 साल था। इनके बारे में जान लेते हैं, इंदिरा गांधी जी के बारे में। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था और इन्हें किसकी? प्रियदर्शिनी की उपाधि मिली थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था इन्हें प्रियदर्शिनी की उपाधि। देखिए, 1964 में राज्यसभा की सदस्य बनी थी और बीबी गिरी द्वारा इन्हें भारत रत्न मिला था। बीबी गिरी क्या थे? राष्ट्रपति थे उस टाइम। इन्हें भारत रत्न यह मिला था 1971 में। तो इनका कार्यकाल देख लेते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में भारत का परमाणु बम परीक्षण किया गया था। मतलब प्रथम परमाणु बम परीक्षण जो भारत का था वो इन्हीं के इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुआ था। 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण जिले में भूमिगत रूप से हुआ था। मतलब पहली बार परीक्षण हुआ था राजस्थान के पोखरण में, जो भूमिगत रूप से हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, 1974 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखरण में हुआ था प्रथम परमाणु बम परीक्षण। और यह परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इसे परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, तो इसलिए स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पहली बार भारत में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण करवाया। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में क्या हुआ था? नाभिकीय हथियारों का परीक्षण हुआ था। और सन 1971 में भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को क्या कहते हैं? पूर्वी पाकिस्तान, ये आज़ाद हुआ था। भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध जब 1971 में हुआ तो बांग्लादेश से आज़ाद हुआ। 1975 में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1975 में। और राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल किस आर्टिकल में है? ये 352 आर्टिकल में राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का। फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति आपातकाल लगवाया था। तो उस टाइम फखरुद्दीन अली अहमद थे राष्ट्रपति, जो इंदिरा गांधी जी के कहने पर आपातकाल लगवाए थे। तो भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, जिनकी जमा पूंजी राशि कितना थे? 50 करोड़
राशि थी। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौता हुआ था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। इसरो की स्थापना अगस्त 1969 में हुआ था, यानी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी और इसका मॉडल का क्या था? डीपी धर मॉडल था और इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था। और इस पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। काम के बदले अनाज योजना लागू की गई और पुरुष नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में पुरुष नसबंदी का कार्यक्रम भी चलाया गया था। यह एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष के लिए थी। ये ध्यान रखिएगा कि सभी पंचवर्षीय योजनाएं तो 5 वर्ष की थी, लेकिन ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 4 वर्ष की थी। तो आरआरबी की स्थापना, आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 1975 में हुआ था और राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में चलाया गया और गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए जो कि 1975 में चलाए गए। और इसी में क्या हुआ? 5वीं पंचवर्षीय योजना में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ? 1978 से 1980। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से कितना चली थी? 78। तो 78 के बाद जो है रोलिंग प्लान यानी दूसरा योजना अवकाश लगा था 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2 वर्ष का था और इसका मॉडल गुरनार मॉडल था। इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे जो सबसे उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई 81 वर्ष के थे जब ये पीएम बने थे, 81 वर्ष के। तो पूछा जाता है कि सबसे अधिक उम्र वाला बनने वाला प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1980 से 1985 तक चली। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि। गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि इसका उद्देश्य था और यह एक सफल योजना रही। सफल योजना क्यों रही? 5.2% लक्ष्य रखा गया, 5.7% प्राप्ति हुई थी। यह एक सफल योजना रही और इस समय इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1980 से 1984 तक रहा। तो 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और जिसकी जमा धन राशि क्या थी? 200 करोड़ थी। उसमें कितना थी? 50 करोड़ रुपए और इसमें 200 करोड़। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को और इसका मुख्यालय क्या है? मुंबई है। नाबार्ड को क्या कहते हैं? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये है नाबार्ड की फुल फॉर्म। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो कृषि के लिए गठित की गई थी नाबार्ड की स्थापना। और इसका कार्य क्या था? यह संस्था केंद्रीय सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक या क्षेत्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है। नाबार्ड क्या करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंक और क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करता है
और वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? गोविंद चिंतालू इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ है? रायपुर में है। 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया गया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड सतवंत एवं बेअंत ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ब्लू स्टार ऑपरेशन जब चलाया गया था तो इन्हीं के बॉडीगार्ड ने इसके विरोध में जो ये ऑपरेशन चलाया तो इसके विरोध में इन्हीं के बॉडीगार्ड ने सतवंत एवं बेअंत ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी इंदिरा गांधी जी की। और इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार मापने के लिए प्रति व्यक्ति मानक वर्ष कार्यक्रम चलाया गया। रोजगार मापन के लिए क्या किया गया? प्रति व्यक्ति मानक वर्ष कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत 8 घंटे प्रतिदिन काम करने वाला और एक वर्ष में 273 दिनों तक रोजगार दिया जाना था। मतलब एक दिन में 8 घंटे काम और एक वर्ष में 365 दिनों में 273 दिन रोजगार दिया जाना था कि इतना आदमी जो करे वो रोजगार है। मतलब इतना एक वर्ष में कम से कम 90 दिनों का रोजगार मिलता है तो व्यक्ति गरीब नहीं है। अगर एक वर्ष में 90 दिन का रोजगार मिल जाए तो वह व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। ये उस टाइम का था। और इसी पंचवर्षीय योजना में ट्राइसेम चला था। ट्राइसेम यानी ट्रेनिंग फॉर रूरल यंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन। राष्ट्रीय युवाओं को स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम चलाया गया था ट्राइसेम। ड्वाकरा क्या है? तो इसमें ड्वाकरा भी चलाया। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड रूरल एरिया, ग्रामीण महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम। ये महिलाओं तथा बाल विकास कार्यक्रम के बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। NRP कार्यक्रम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये भी चलाया गया था। सेम ड्वाकरा और NRP ये सब 6वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी 6 पंचवर्षीय योजना हो गई है, अभी 6 बाकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।